पवन हूँ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान जा सुने आगार बस हूँ राम सच्चा बुधन नीच गज का गज अजामिल की खबर दिया और भक्ति द्वारा भीग जीवे मुक्त कर दिया वक्त के दिन आप पर जीवन निछावर कर गए नाम लेकर आपका आप ही हजारों तर गए कि तारो न तारे हे प्रभु ये सब तुम्हारे हाथ है और कर न तारोगे प्रभु बदनामी तुम्हारी रात है और आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे जय श्री राधे जय हो कि माँ के बिहारी आरती
कामना कर रही है। और जब श्रावण मास लगता है तो हमारी बहनें अपने भाई की याद करने लगती है कि नहीं, श्रावण मास के बहाने तो हमें वहां जाना ही जाना है। मायके में कम से कम श्रावण मास के बहाने हम वहां पहुंच जाएंगे। बहुत ही सुंदर ये समय पे बैठिए, देखिए आपको बैठना पड़ेगा, कथा चालू हो रही है। सभी से मेरा अनुरोध है, हाँ कथा में पूरा आनंद ले, क्योंकि कथा का क्रम टूटता है। जो वाणी यहाँ चलती है उसका क्रम टूटता है। आप अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। भैया इतना यहाँ कपड़े तुमको पहनाए तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि हम इतने के बदले थोड़ा तो इसको वापस कर ही सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना? जी इधर सामने आ जाओ। चलिए मुझे कथा कहना है। अब मैं किसी भी तरह का आपको अगर स्वागत कुछ और रही हो, आप नीचे जाके आशीर्वाद। प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमारा सफल हो। श्रावण मास का ये महापर्व और मौसम भी अति दयावान है, मेहरबान है। श्रेष्ठ जी संपूर्ण श्रृंगार करके आपके सामने खड़ी हुई है। हमको एक अच्छाई की ओर ये अनुभूति कराती है कि जब कुछ अच्छी वस्तु दिखती है हमारा मन भी गदगद हो जाता है। हम सभी का मन खुशहाली की ओर है, क्योंकि इंद्र देवता भी ऊपर से सज धज के आ गए हैं और धरती माता का छिड़काव कर रहे हैं। धरती माता की गोद में हरियाली इंद्र देवता की मेहरबानी से ही खुशहाली आ रही है। हमें सभी का सम्मान करके अपने जीवन को आगे निकालना, सभी का मणिपुरी श्रेष्ठी का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, मां के गर्भ से बाहर आए हैं, काल हमारे पीछे लगा हुआ है और संसार जहां से चला है, संसार सरक रहा है। जैसे इस समय इंद्र देवता की कृपा से जल का भराव हो रहा है, नदी नाले पोखर में तालाब में, और जब ओवरफ्लो हो जाता है तो इसका बहाव जाके समुद्र में मिल जाता है। हमारा जीवन भी ठीक उसी तरह से हम इस संसार में नदी नाले और पोखर की भांति आते हैं और अपना संपूर्ण कर्तव्य का निर्वहन करके और महासमुद्र माने ब्रह्म में जाके लीन हो जाते हैं। हे संत महात्माओं, मैं आपको सभी को कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। हमेशा मैं आपके बीच में एक सत्संग के माध्यम से, एक अच्छे मित्र के माध्यम से मैं आपके बीच में हमेशा अपने भाव को आपके बीच में प्रकट करता रहता है, जिससे कि आपके भाव में हमारे भाव में समावेश हो। समावेश माने समानता आ, समावेश का मतलब है समानता आ। महाराज कथा चल रही थी सियार और बानर की, सियार और बानर की। उनको पूर्व जन्म याद आ गया, बोले तुम बानर कैसे बने और तुम सियार कैसे बने। मैंने कथा जी पिछले मंगलवार को आपके सामने कह डाली थी। कथा में बात चल रही थी महाराज, क्या बात चली थी महाराज, कि ब्राह्मण के धन का अपहरण कभी नहीं करना चाहिए। कथा में प्रसंग था ब्राह्मण के धन का अपहरण न करें। ब्राह्मण से मालूम संत महात्मा, ब्राह्मण से मतलब पंडित नहीं, केवल ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म में लीन होके और ब्रह्मवाणी और ब्रह्म कर्तव्यों के साथ अपने जीवन
जीवन का निर्वाहन कर। ब्राह्मण है अर्थात उन दोनों के ऐसा कहने पर मारे महामुनि सिंधु दीप ने मनी मन में बहुत देर तक विचार किया और इस प्रकार का सियार और बानर तुम दोनों के पापों की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। पाप तो हमने बहुत कर लिए, ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किए, और पाप तो कतार कर यहां से जाने के बाद हम 6 दिन में फिर कर बैठे। अब कहेंगे भाई ये तो जबरदस्ती का आक्षेप लगाया जा रहा है, कोई ना कोई वातावरण में फंस जाती हो, दृष्टि फिसल जाती है, मन में मैलापन आ जाता है, मन में द्वेष आ जाता है, मन में अनायास किसी के लिए आप शब्दों का संबोधन आ जाता है। ये भी पाप की श्रेणी है महाराज, ये भी पाप की श्रेणी है। अनायास लेकिन उपाय है, बोले आप एक काम करिए, बोले रामचंद्र जी के धनुषकोटि तीर्थ में जाकर और सिंधु द्वीप के इस वचन को सुनकर सियार और बानर बड़े प्रयास से धनुषकोटि में गए और उसके जल में स्नान करके सब पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर देवलोक को चले गए। हम रामचंद्र जी के धनुषकोटि में तीर्थ में जाते तो हैं, लेकिन बात दोबारा हमारा मन पक्का है कि नहीं। वास्तव में हम स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में स्नान करने को तो गए, हम तीर्थ में जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, अर्की पौड़ी, मैंने सब जगह जाते हैं, लेकिन क्या उस बीच में हमारा मन शुद्ध है? मन में पवित्रता है? संसार के रंग बिरंगे सीन को देख के हम तीर्थ में जा रहे हैं, हमने अपनी आंखों के वेदन से हमने जाने अनजाने में फिर पाप करा। गए थे तीर्थ में, आए बालाजी धाम में, और किसी का अच्छा श्रृंगार देख के, किसी माता बहन बेटी का, या किसी की अच्छी कोटी कार देख के, या किसी को अच्छी सुंदरता के गहने लगे को देख के हमारा मन विचलित हो गया। आए थे दर्शन करने, ये भी सूतक लग गया, पाप हो गया। ऐसा कोई एक बच पाता हो? कोई नहीं बच पाता। नहीं तो इससे बचोगे कैसे? बात पसंद इसका महाराज। हम तीर्थों में जाते हैं, हम सत्यनारायण की कथा कहलवा देते हैं, हम जो है श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, हम सब कराते हैं और बैठते हैं, लेकिन मन में पवित्रता। मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मा तो पवित्र है, मन में मन मैला है, और ये दुष्ट मन जब तक साफ नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण तय नहीं। कल्याण इस मन को समझाओ, और मन को केवल भगवत कृपा से, सदगुरु के आशीर्वाद से और हरि चर्चा से, सत्संग में आने से, ऐसे उत्सवों में बैठने से, और किसी महापुरुष की शरण में, किसी पद वृक्ष के नीचे, छायादार वृक्ष के नीचे बैठ के हमारा मन काबू में आ सकता है। सो उसके लिए आपको उसको इसके लिए बालाजी महाराज ने आपको बढ़िया एक सत्संग दे दिया है। हर 8 दिन में आपकी निपाई पुताई और सफाई हो जाती है, घर बैठे। आपको बालाजी सरकार आके नहीं बैठते तो बताइए आपको सत्संग मिला होता क्या यहाँ? माने आज 25 साल से जहाँ राम नाम की गंगा बह रही है, हमारे आचरणों में सुधार आ गया,
बोलने में, चालने में, समझने में, कहने में, खाने में, पीने में जो नहीं करना था, हम कई चीजों से रुक गए। अब थोड़ी कमियां हैं, वो भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुख, अभ्यस्त रहिए, भगवान से जुड़े रहिए। महाराज अब इसमें बात आती है, उन्हें इंद्र का आधा आसन भी प्राप्त हो गया। महाराज आधा पूरा नहीं, आधा आसन। देखिए जी व्यास गद्दी जो तुम्हारे भगत जी माने जी अपनी मर्जी से नहीं बैठे, इनके कोई पूर्व जन्म के कुछ होंगे। कौन कौन से होंगे इसकी गणना मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन होंगे तो जरूर। अच्छा हम आप सब जहां बैठे, हम भी पूर्व जन्म में एक दूसरे के पूरक नजदीकी होंगे। हम नजदीकी हैं, अगर नजदीकी नहीं होते तो आज हम यहां न बैठे होते। हम हो सकता है किसी के नातेदार, किसी के भाई बंधु, किसी के समाज के, किसी के क्षेत्र के, किसी के बस्ती के, किसी के पड़ोस के, हमारे नाते पूर्व जन्म के जुड़े हुए, और आज उन्हीं नातों का लाभ फिर हमें मिल रहा है। संत का कोई समाज नहीं होता, जाति नहीं होती, महापुरुष की जाति नहीं रहती। इनका सारा समाज ही एक जाति है, एक समानता का समभाव, इनमें भेद नहीं होता। तुम किसी संत को जाति से, समाज से जोड़ो, किसी आश्रम में जाके अपनी बात को कहने के लिए तुम आश्रम में जाओ और वहां पर कोई और भी महापुरुष बैठे हैं, तो तुम्हें उन महापुरुषों से बात करनी है, उसके लिए एकांत है। बस्ती है, क्षेत्र है, गांव है, गली है, पहाड़ है, पड़ोस है, लेकिन स्थान पे आके हम अपनी बात कहें। डॉक्टर साहब से बात करनी है, मैं डॉक्टर साहब से यहां से हटके अलग बात कर सकता हूं, लेकिन यहां पर बात करना वो न्याय उचित नहीं है। संसारी बात को भगवान के सामने करने में संकोच करो। संसारी बात करना है तो इसके लिए आपका घर परिवार, गांव, गली, द्वार पड़ा है, आराम से बात करो जाके। काम भगवान के घर को छोड़ो, क्योंकि भगवान सबके हैं। भगवान एक के नहीं मारे, आधा राज्य दे दिया। हमारा गोदावरी के तट पर दुराचार नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था, उसका नाम ही था दुराचार। महाराज गोदावरी नदी के तट पर दुराचार नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा पापी और निर्दयपूर्ण कर्म करने वाला था। ब्रह्म हत्यारे, शराबी और स्वर्ण की चोरी करने वाले तथा गुरु पत्रिगामी और मां पातकियों के संसर्ग से दूषित होकर वो सदा वैसे ही लोगों के साथ निवास करता था। वो वैसे ही लोगों के साथ निवास करता था। मां पातकियों के संसर्ग दोषों से उस ब्राह्मण की ब्राह्मणता पूर्णतः नष्ट हो। आप पापियों के साथ बैठोगे, आप राजनेताओं के साथ राजनीति करोगे, तो फिर आप इस सत्संग के लायक नहीं। यहां तो संत वृत्ति होना चाहिए। मार्ग आपको एक अपनाना है, संत बनना है, सत्संग करना है, कि राजनीति करना है, कि प्रशासन का पद, क्या किसान बनना है, क्या ब्राह्मण बनना है। जी आपको एक म्यान में दो तलवार। अब तुम्हारे भगत जी महाराज कहे कि यहां बैठ के वो राजनीति में, नेतागिरी में ठाड़े हो जाए, असंभव और महागलती। हाँ, कोई राजनीति ऊपर की अपने आप कहे कि नहीं भैया तुम तो अपना नाम का दे दो,
वो बात अलग है, और अलग टेम्पो में धुल लग जाए वो बात अलग है, लेकिन हमें इसके लिए वेद हमको अनुमति नहीं देती। अगर जनता कुछ करके आ जाए तो उस महापुरुष को चाहिए कि आप बगैर परिश्रम के आप राजनेता बन के बैठे हैं, आपका कर्तव्य है कि जनता की पक्के मन से सेवा करें। अभी ये सरपंच जी आए हैं, बढ़िया सौंपी, हमने इनसे एक ही बात कही है, सरपंच बन गए, अब तुम नीचे लग के चलो। अब सरपंच का मतलब अब तुम्हारे भगत जी जहां से नजर जाओ तो कहने थे भगत के सो चिड़ हो भाई लग के चल। मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आम बात कर रहा हूं। आपको पद तो मिल गया और जनता ने विश्वास करके आपको विजय भव कर दिया, लेकिन जनता के लिए लाइट, पानी, स्वास्थ्य, बढ़िया गांव का वातावरण, स्वच्छ वातावरण जी हमारे कर्तव्य है। अब जो ममता वाली चाल ध्यान नहीं, कटमनी नहीं, जानते हो कटमनी क्या होती है? परसेंटेज वो नहीं। आप ऐसे उदाहरण बनो, आप ऐसे उदाहरण बनो कि लोग मजबूर हो जाए आपको पुनः विजय भव करने के लिए, वो बन जाओ। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया है मेरे महाराज। अभी तुमने देखा था ममता के एक मंत्री पर 22 करोड़, 1 करोड़ के आभूषण, एक लगभग 50-60 लाख की विदेशी मुद्रा संपत्ति। क्या है मतलब? घिरे घिरे माने 20 फ्लैट, एक एसी फ्लैट में 10 कुत्ते रहते हैं, डॉग 5-7 एसी लगी होती। ये चोरी डकैती काम में आती है, पाप का भेद खुल गया। अब कह रहा मेरा हार्ट बस्ट ये बट, अब जेल में जाओ और चक्की पीसो जाके, पीसो। तुमको भगवान ने मौका दिया था कि सज्जन पुरुष बन के सज्जनता के साथ और देश की सेवा करो, लेकिन तुम्हारे पाप ने, दुराचार ने तुम्हें लाके हथकड़ियों पे लाके खड़ा कर दिया। हथकड़ी निकल गई तुम्हारे। महाराज समझ में आ रही? बहुत से संत होते हैं, महात्मा होते हैं, भगत होते हैं, अपनी झूठी दुकान लेके बैठ जाते हैं, भीतर वाले कमरे में मिलते हैं, भीतर एक कमरा अलग होता है बिल्कुल। अब जानते हो वो क्या कर बैठते हैं, फिर देखो उनका क्या सैलाब आता है। तो ये झूठी दुकान ये ज्यादा देर तक नहीं चलती। आप ये भी माने राजनीति भी तपस्या है, राजनीति भी तपस्या है। तपस्या मोदी कर रहे हैं इस समय, और तपस्या योगी कर रहे हैं। केवल पूरे भारत के अंदर ये 2 फकीर ऐसे हैं कि ये निष्कपट, निष्पाप और निश्चल, और ये किसी में लिप्त नहीं। मैं और किसी की गारंटी नहीं देता हूं, सबने कहीं ना कहीं सूतक